हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में एक्सरसाइज 30.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक की प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर and thickness is 2 mm must be melted to form a cuboid of the dimension 5.5 cm, 10 cm and 3.5 cm। मतलब ऑल यहाँ पे जो क्यूबॉइड के ऑल डायमेंशंस हैं दिस इज द सेंटीमीटर, बट इस पर्टिकुलर जो कॉइन्स है कॉइन्स का थिकनेस mm में गिवन है। ठीक है, तो डायमेंशन सबको हम लोग को जो भी यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू mm में है तो mm को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायमेंशन का बहुत ही ध्यान रखना है। तो किसी भी पर्टिकुलर एक क्यूबॉइड है और उसको मेल्ट करके हमको कॉइन बनाना है, सिल्वर कॉइन बनाना है। ठीक है, ये सिल्वर है, मान लो यहाँ पे पहले क्यूबॉइड फॉर्म में था और इसको हमने मेल्ट किया। हमने क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया। ठीक है, इसको हमने मेल्ट कर दिया। ठीक है, इसको हमने मेल्ट करके क्या बना दिया, छोटे छोटे कॉइन बना दिए। ठीक, तो कोन की हाइट भी दे रखी है और यहाँ पे उसका डायमीटर दे रखा है। तो अब ये नहीं मालूम कि कितना कॉइन्स बनेगा, बट हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मतलब यहाँ पे ये हो सकता है एन कॉइन, एन सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे फॉर्म हो। तो कन्वर्जन में क्या बताया था कि जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो उस सिचुएशन में यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। यस और नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टी की पहले बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे नोट डाउन क्या करना है कि जो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू दैट इज 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यस और नो, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो गया। ओके, एंड सेकेंड यहाँ पे बात क्या है कि जो कॉइन्स है कॉइन्स का डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ द कॉइन्स क्या है, डायमीटर ऑफ द कॉइन्स, डायमीटर ऑफ द कॉइन्स, डायमीटर ऑफ द कॉइन्स इज इक्वल टू दैट इज 1.75 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू दैट इज आ जाएगा 1.7.5 अपान में 2 सेंटीमीटर, उस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। अच्छा, यहाँ पे जो हाइट ऑफ द, जो थिकनेस ऑफ द कॉइन है, थिकनेस ऑफ द कॉइन, थिकनेस ऑफ द कॉइन, थिकनेस ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू दैट इज 2 mm, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर मतलब 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थिकनेस ऑफ द कॉइन, ये आपके आ गए हाइट आ गई, क्या आ गई, दिस इज द हाइट। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके हम लोग क्या बना रहे हैं, कॉइन बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टोटल जो वॉल्यूम है वो कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपान वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन, वन सिल्वर कॉइन। सबकी डायमेंशन हमने सेम कर ली, सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन क्या होगा बेटा, पाई, टेक पाई कर लो 22/7, आर रेडियस कितना 1.75 अपान 2 का होल स्क्वायर, एंड एच 2/10। ठीक है, 2/10। मैंने इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, इसमें हमने वैल्यू को पुटअप किया
और जैसे ही बेटा वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ से क्या समझ में आएगा कि थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत ही फास्ट करना है, ठीक, कैंसिलेशन वगैरह बहुत ही फास्ट करना है। फिर उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपान ये 22 है, ये 7 कहाँ जाएगा, जंप करके न्यूमरेटर में जाएगा। और देखो 1.75 और ये 2 और ये 2 मतलब यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या है 1.75 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखोगे, तो इसको मैं 2 बार लिखा, अपान में भी 2 है तो 2 इंटू 2 लिखोगे, ये न्यूमरेटर में जंप करके चला जाएगा। ओके, अपान में क्या है बेटा ये 2 तो रह ही जाएगा और ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में जंप करके चला जाएगा। यस और नो, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो बेटा सिंप्लीफिकेशन बहुत ही जल्दी भी करना है, ठीक है, और कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं करना है। तो यहाँ से क्या है कि ये आपका है 5.5, तो डेसिमल यहाँ से रिड्यूस करोगे तो अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आपका 10 आ जाएगा, और फिर यहाँ डेसिमल रिड्यूस करोगे तो ये कितना आएगा, अपान में 10 आ जाएगा। और देखो यहाँ से ये डेसिमल रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इन न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे और दे रखा है, एक यहाँ पे और दे रखा है, क्या दे रखा है, इस डेसिमल को भी अगर आप रिड्यूस करते हो तो यहाँ पे इन न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इतना आने के बाद क्या समझ में आता है कि सर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन करना है। तो कैंसिलेशन में ध्यान रखिएगा कि ये 7 है, ठीक है, ओके, ये 7 है आपका, बस कैंसिलेशन में देखो 1020, तो ये पूरा का पूरा 100 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 25 के टेबल में 25 4 जा 100 और 25 7 जा 175, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अच्छा ये 2 ये लिखा हो तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करते रहो, जो बचेगा उसको लिख लेना है बस। अब देखो यहाँ पे ये आपका 22 है तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 5 आ गया। फिर देखो यहाँ से ये 2 बचा हुआ तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब इसको हम लोग लिखते हैं जो टर्म यहाँ पे बचे हुए, ध्यान से लिखिएगा, कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, चीज़ ध्यान रखिएगा। न्यूटन में ये 5 है इंटू ये 10 है इंटू ये 3.5 है, उसके बाद ये 2 एक और यहाँ पे बचा हुआ है और ये 2 इसका वाला है तो इंटू 2। अच्छा ये 10 भी है, ये 10 भी बचा हुआ है, तो इन न्यूमरेटर फिर एक बार चेक करते हैं 5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 10, अपान में क्या आएगा, अपान में क्या होगा, अपान में 1 या 175, अपान में क्या होगा बेटा 175 हो जाएगा, अपान में 175 हो जाएगा। और यहाँ से और बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये आपका 3.5 है, क्लियर है, इतनी सी बातें क्लियर हो गई। अच्छा अब देखो यहाँ से इसको कैसे कैंसिल किया जाए, ये 5 से कैंसिल होगा, ये किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 3 जा 15, 15 16 17 2, 5 7 जा 5, हाँ 5 कितना आएगा, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर देखो यहाँ से 35 से 35 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, तो क्या आएगा 10 10 जा 100, तो यहाँ पे 10 2 जा 20, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू दैट इज़ 400 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको बहुत ही फास्ट करना है और ज़्यादा टफ नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सिंप्लीफिकेशन करना है कि कहाँ से कौन सा नंबर किससे कैंसिल आउट होगा, यस और नो, क्लियर है, बातें कंफर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 7 क्या कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस of which 18 centimeter is filled with the sand and this bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed and the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बकेट है, पर्टिकुलर क्या है सिलेंड्रिकल बकेट है, ये सिलेंड्रिकल बकेट है और बेटा इसमें सिलेंड्रिकल बकेट में क्या है कि सैंड है, ये मतलब यहाँ बालू से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भरा हुआ, तो अब देखो इसको हमने क्या किया कि इसको हमने खाली कर दिया, जब खाली किया तो हमने उससे कोन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मिट्टी भरी हुई थी उससे हमने एक
खाली करके कोन बना दिया। तो अब इस पर्टिकुलर जो ये हमारा जिस सिलेंड्रिकल बकेट में इसकी हाइट कितनी थी 32 सेंटीमीटर, कितनी थी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कहे तो क्वेश्चन हुआ विद रेडियस 18 सेंटीमीटर, मतलब इस सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर की हाइट यहाँ पे कितनी थी 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। इज फील्ड विद सैंड, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, अ कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फाउंड एंड हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, दिस इज h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये कोन के लिए हो गया। एंड रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस अननोन है, रेडियस यहाँ पे सपोज मान लो कैपिटल आ रही है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना करके इसी की चीज़ें मेंशन कर दिया, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिखोगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द जो कोन है दैट इज कैपिटल आर एज्यूम कर लिया, रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस निकाला जाए, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफिकेशन देखो बहुत ही आसान करना है, ठीक है, टफ नहीं करना है। यहाँ पे 18 का स्क्वायर रखा मैंने, 18 का स्क्वायर एच कितना है 32 है, एच कितना है 32 है इज इक्वल टू 1/3 आर अननोन है एंड कैपिटल एच क्या है बेटा 24 है। बस अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके फटाफट आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको 18 इंटू 18 लिखेंगे इंटू 32 इज इक्वल टू 24 कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा और 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये अपान में था तो इंटू में आ गया और जो इंटू में था वो अपान में आ गया। अब देखो 3 8 जा कितना होगा 3 8 जा 24, 8 4 जा कितना होगा 32, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 इंटू 18 इंटू 4। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ से क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 4। तो यहाँ पे 18 का तो मेरा पेयर अप बनना है, हालांकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर रूट का साइन है। तो 18 इंटू 18 और ये 4 का मतलब क्या है 2 इंटू 2। तो यहाँ से इसका पेयर में से 2 8 निकाल गया 18 निकल गया, यहाँ पे इसके पेयर में से 2 निकल गया, तो 18 इंटू 2 आया कि नहीं आया। तो कुल मिलाकर रेडियस कितना आ गया, रेडियस ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू दैट इज आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द कोन आ गया। अब देखो आपको क्या निकालना है स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट और रेडियस और उसमें हाइट में रिलेशन क्या होता है दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आर हमारा क्या आया है 36 का स्क्वायर और कैपिटल एच ऑलरेडी कितना दे रखा है, देखो कैपिटल एच यहाँ पे दे रखा है, कैपिटल एच आपका 24 है। तो आप यहाँ पे 24 आराम से बिना टेंशन लिए आप पुटअप कर सकते हैं दैट इज़ 24 का स्क्वायर, ठीक है, यस और नो। थोड़ा सा इसको आप ब्रेक कर लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, है ना, 36 का स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में लिखो 4 9 जा 36 स्क्वायर प्लस का 4 6 जा 24 इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 और ये 9, तो मतलब इसका क्या मतलब दोनों में 4 कॉमन है तो 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 9 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते हैं यहाँ पे। जब ये किया तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 का स्क्वायर में से एक बार 4 आ गया तो 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो यहाँ पे 81 और 36 अगर आप इसको ऐड करते हो 6 प्लस का 7 8 प्लस का 3 11 117, तो कुल मिलाकर के जो स्लैंट हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका जाएगा 117 आ जाएगा, यस और नो 117,
ठीक है, यस और नो, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर इसका फैक्टर थोड़ा सा अगर करना चाहो तो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि 117 का फैक्टर क्या आएगा, 117 का फैक्टर आपका जाएगा 117, ये किससे कैंसिल होगा, 7 + 7 7 + का 1 8, 8 + का 1 9, तो 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 9 जा, एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 13 1 जा 13। तो कुल मिलाकर के L = 4। इसको और थोड़ा सा मिनिमम सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपने कहा सर 4 × 3 × 3, तो यहाँ के पेयर में से 3 बाहर निकल आएगा, √13, तो ये आपका आ जाएगा L = 4, तो ये 12 √13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अगर मान लो करेक्ट एक 1 प्लेस से 2 प्लेस तक करेक्ट डेसिमल प्लेस में आपको वैल्यू बतानी है, तो √13 की वैल्यू आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करके फिर बता लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है बात करिए, कंफर्म। तो ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेट था, और ये भी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सैंड थी वो पहले सिलिंड्रिकल बकेट में थी, उसको हमने एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी कर करके एक यहाँ पे कोनिकल हीप बना रहे थे, तो कोनिकल हीप जो बनी हुई है वो हमारे किस फॉर्म में है, वो भी एक वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम = वॉल्यूम कर दिया। ओके, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। अब यहाँ स्क्वायर करने में टाइम वेस्ट होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस ऐसे करने से हमारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कन्फर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब अक्सर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज़ फ्लोइंग विथ अ स्पीड 10 km/h। देखो जो कैनाल है उसकी मतलब यहाँ पे दे रखा है कि उसकी वाइड कितनी है एंड डीप कितनी है, लेंथ नहीं दे रखा है भाई, लेंथ कहाँ दिया होगा। अच्छा, उसके लिए उन्होंने स्पीड दे रखा है। ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब स्पीड दिया होगा तो उससे उस पर्टिकुलर, चाहे वो क्यूबॉइड फॉर्म में कैनाल हो या सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो भी हो, पाइप वगैरह हो, तो उससे उसकी स्पीड से उसकी लेंथ पता चल जाती है। अच्छा, कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। ठीक है, कि 30 मिनट में जितना वाटर इस कैनाल से थ्रू होगा उतना ही एरिया इरीगेट करेगा। अच्छा, उसका हाइट दे रखा है, जिस फील्ड को इरीगेट करना है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, और यहाँ से एक फील्ड को क्या कर रहा है, इरीगेट कर रहा है। ठीक है, इस फील्ड को इरीगेट कर रहा है, और यहाँ पे जो इस फील्ड कितना वाटर का लेवल उठ जा रहा है, 8 सेंटीमीटर। कितना उठ जा रहा है, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। ओके, तो यहाँ से ये जो कैनाल है, इस कैनाल की क्या बोलते हैं कि विड्थ कितना दे रखा है, वाइड ऑफ द कैनाल, वाइड ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू दैट इज 6 मीटर वाइड, एंड डीप कितनी है, डीप है आपका 1.5 मीटर है। तो लेंथ नहीं पता है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द रेट ऑफ वाटर है ना, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही अच्छे से समझना है। स्पीड ऑफ द वाटर से डिसाइड होता है कि उसकी उस पर्टिकुलर कैनाल की जो चाहे क्यूबॉइड फॉर्म में हो या कोई पाइप हो, सिलिंड्रिकल पाइप हो, तो उससे उसका लेंथ पता चलता है। तो स्पीड ऑफ द वाटर 10 km/h है। इट मीन्स ये कह सकते हैं 10 km/h का मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 10 किलोमीटर, 1 आवर में कितना, 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर 10 km/h है, तो यहाँ से हम बेटा ये लिखेंगे ना कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना होगा बेटा, 10 किलोमीटर। और यही क्या है, यही हमारा लेंथ है। किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कैनाल है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा स्पीड से क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर कैनाल का या रिवर का समथिंग जो भी पाइप का आएगा तो उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 1 आवर में 10 किलोमीटर, मतलब सोचो इमेजिनेशन, ये आपको सोचना है कि ये सपोज दैट इतना वाइड, इतना डीप और इतनी लेंथ की एक
क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइडल पाइप है, उस पूरा वाटर से पूरा भरा हुआ है और उसको हम उस सारे के सारे पानी को एक फील्ड में पूरा खाली कर देते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड में वाटर 8 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है, तो एरिया निकालना कितना एरिया होगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं तो L इंटू बी इंटू एच, ये L इंटू बी क्या है, ये एरिया है साहब, ये तो एरिया है। तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, उस फील्ड का वॉल्यूम आता है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। अच्छा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर है, हमसे पूछा क्या है 30 मिनट में। 30 मिनट में यहाँ पे जो पानी भरा जाएगा, अगर वो 8 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है तो उस सिचुएशन में उसका एरिया कितना इरीगेट करेगा, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। डायमेंशन जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को इक्वेट नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सॉल्व तो करोगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेकिन फिर वहाँ पे वैल्यू ही गलत पुटअप कर दोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे वाइट ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। अच्छा, 30 मिनट का पूछा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 मिनट का पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू डिस्टेंस covered by water in 30 मिनट। कॉमन सेंस यूनिटरी मेथड है ना, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना 5 किलोमीटर। अब इसको इसी समय आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन रहता है, कुछ मीटर में दे रखा है, कुछ सेंटीमीटर दे रखा है, स्पीड मैक्सिमम आपको किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया। और देखो यहाँ पे जो हाइट ऑफ जो आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो गया उस फील्ड का, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंड, है ना। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द वाटर स्टैंड ऑन द फील्ड है वो कितना है, ठीक है। देखो यहाँ से ये तो लिखा हुआ है बेटा, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन इज़ नीडेड। 8 सेंटीमीटर की नीडेड पड़ेगी, तो यहाँ पे जो हाइट है उस फील्ड में जो वाटर का लेवल बढ़ गया है, वाटर लेवल इंक्रीज, ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज एट 8 सेंटीमीटर हाई, ओके। वाटर लेवल इंक्रीज, ठीक है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर बोले तो 8/100 मीटर, यस और नो। बस अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वही बस लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है। अब कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि माना कि यहाँ पे एज्यूम किया कि भाई देखो ये पाइप है, मान लो हमारा क्यूबॉइडल पाइप है, इसको हमने वाटर से लेवल पूरा भर दिया और सारा का सारा पानी ला करके इस फील्ड में, जो हमारा ये भी क्यूबॉइडल फॉर्म में है और फील्ड भी क्यूबॉइडल फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम लोग एक वॉल्यूम का ट्रांसफ़र ही तो कर रहे हैं, वॉल्यूम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि यहाँ इसमें से सारा का सारा वाटर, जितना भी वाटर है इसमें हमने इसको इस पर्टिकुलर फील्ड में हमने सारा का सारा पानी यहाँ पे भाई इसमें भर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि कितने हाइट तक का वाटर इंक्रीज किया 8 सेंटीमीटर। तो इस फील्ड का आपका क्या होगा, और इस फील्ड का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखोगे, बस एक लाइन का क्वेश्चन अब बचा है, सब डायमेंशन वगैरह आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन बचा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले केस में L1 इंटू B1 इंटू H1 इज इक्वल, सेकेंड केस में L2 इंटू B2 इंटू H2। तो यहाँ पे पहले केस में L कितना है, B कितना है, H कितना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो LBH, L का मतलब क्या है, ये 6 मीटर 1.5 मीटर, और यहाँ पे जो कैनाल की लेंथ है ये 5000, ठीक है, 5000, 6 1.5 और 5000, तो 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 इज इक्वल टू L इंटू बी क्या है, ये एरिया है आपका, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये क्या है हाइट कितना है 8/100, ये मीटर में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने का मतलब ये हुआ कि भाई देखो ये डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल यूज करने पे अपान में क्या आएगा 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 10 आ गया तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपका 6 इंटू 15 इंटू 500
ये 8 अपान में आ जाएगा और यहाँ से ये 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया, इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया। अब किससे कैंसिल होने वाला है, ये भाई देखो कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कैलकुलेशन अब जितना फास्ट कर लो फटाफट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर लिखते थे फटाफट। तो ये आपका 3 बचेगा, 15 इंटू 500 इंटू 25 इज इक्वल टू ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा। तो ये जो भी डायमेंशन आएगा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल डायमेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज मीटर में। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया आ जाएगा दैट इज ये 3, ये आपका आ जाएगा 15 3 जा 45 और 25 पंचे कितना होता है, 25 को 100, 25 पंचे 125, ये 2 0 ही आ जाएगा। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको मीटर स्क्वायर में लिख दो, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया दैट इज मीटर में। ऑल डायमेंशन इन मीटर, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट मीटर, यहाँ पे भी सब मीटर में। तो सब मीटर मैंने कन्वर्ट कर लिया था, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो एरिया आएगा, एरिया क्या आएगा वो भी मीटर में आएगा, और एरिया है तो जाहिर सी बात है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, कन्फर्म। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बस इसको एज ए हम लोग सॉलिड कन्वर्जन की तरह, जिस तरह से एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही इस प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप को कनेक्ट है जिसकी इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर दे रखा है जैसे 20 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इज हर फील्ड एंड विच इज 10 मीटर in diameter, 10 meter in diameter and 2 meter deep, 2 meter deep. If the water flow through the pipe at rate 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द वाटर दे दिया, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर कितना दे दिया, 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड से क्या पता चलता है, लेंथ पता चलेगा। किसकी लेंथ पता चलेगी, उस पाइप की लेंथ पता चलेगी। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। A farmer connect a pipe internal diameter 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल। इसको मैंने 20 सेंटीमीटर इसका क्या है, इस पाइप का डायमीटर है, इसको मैंने कैनाल से कनेक्ट कर दिया। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम बना दो, अच्छा आपको अच्छे से फील होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको इस पाइप को मैंने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया भाई, इस पाइप को मैंने कनेक्ट किया एक कैनाल से। ठीक है, तो कैनाल जो क्यूबॉइड फार्म में है किससे है तो उससे मतलब नहीं है, इसको हमने पाइप को कनेक्ट किया और सारा का सारा वाटर में ला करके एक पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल टैंक में भर रहा हूँ। तो कितने टाइम के बाद ये भर जाएगा, है ना, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो इस टैंक का जो डायमीटर है विच इज़ 10 मीटर डायमीटर, तो 10 मीटर डायमीटर है। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर बेटा क्या है, 10 मीटर। ध्यान समझिएगा। और हाइट कितना है उस टैंक का, इस टैंक का हाइट कितना है, हाइट यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर, मतलब हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर है। ओके, तो देखो इस पाइप का लेंथ दिया है, नहीं दिया है, हमने कहा लेंथ नहीं दिया तो कैसे करोगे, तो आपने कहा सर लेंथ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 3 किलोमीटर पर आवर है, और 3 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ से स्पीड से क्या पता चल जाएगा, इस पाइप की लेंथ पता चल जाएगी, इस पाइप की लेंथ पता चल जाएगी। तो ये वाटर है, वाटर क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पाइप की जो क्या बोलते हैं लेंथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ द पाइप इन 1 आवर, ऐसे लिखो, लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप इज इन 1 आवर, इन 1 आवर इज इक्वल टू दैट इज कितना आएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आ जाएगा। 3 किलोमीटर क्या होता है 3000 मीटर आ जाएगा। यस और नो भाई, क्योंकि आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस टैंक का डायमेंशन मीटर में दे रखा है, और यहाँ पे पाइप है तो पाइप यहाँ पे मीटर में दे रखा है, और रेडियस यहाँ पे सेंटीमीटर है। भाई डायमीटर कितना दे रखा है, इस पाइप का डायमीटर आपका कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ बच्चा रेडियस कितना आएगा, रेडियस कितना आएगा इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू दैट इज 10 सेंटीमीटर। यस और नो, ठीक है 10 सेंटीमीटर।
अच्छा 10 को अगर आप क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, तो 1/10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो इस पाइप के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जो दे रखा था उससे कलेक्ट कर लिया। अच्छा ये बताओ, अगर एक लेंथ ऑफ द पाइप इन 1 आवर कितना है, 3 किलोमीटर, ठीक है, ओके। ये कैसे पता चला, स्पीड ऑफ द वाटर से पता चला। अब अगर हम लोग यहाँ पे टैंक की बात करें कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो लेट बी इन टी आर, है ना, लेट बी टैंक फील्ड, लेट बी टैंक फील्ड आफ्टर टी आर। तो देखो यहाँ से फ़ायदा क्या है कि जितना भाई टी आर में इस पाइप से वाटर फ्लो होकर के इसमें आएगा, आउट होगा, उतना ही टैंक में जाएगा। तो अब यहाँ पे टी आर में लेंथ ऑफ द पाइप जो होगी, लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप इन टी आर, तो कितना आ जाएगा बेटा, टी आर इज इक्वल टू 3000 टी मीटर। यस और नो, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 घंटे में कितना, 3000, 2 घंटे में कितना आएगा, 6000, तो टी आर में कितना आएगा, 3000 टी मीटर। यस और नो। तो अब देखो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। सब कुछ इतना करने के बाद बस एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम मतलब पाई R1 या पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर पहले का रेडियस कितना रखा है, ये देखो टैंक का 1/10, 1/10 का स्क्वायर, एच कितना है 3000 टी, ये टी आर में है, ओके। और यहाँ पे जो हमारा टैंक है उसका बेटा उसका अगर देखा जाए, उस टैंक का रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है, उस टैंक का डायमीटर है आपका 10, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा। यस और नो। तो डायमीटर 5 है और हाइट कितना है, 2 है, हाइट कितना है, 2 है। तो इस टैंक का डायमीटर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे सॉरी रेडियस 5 आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 2, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ देखो 1/10 आ जाएगा, इंटू 1/10 इंटू 3000 इंटू टी इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ से फाइनली आएगा 1020, 1020। तो ये आपका जाएगा 30 अपान में ये टी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2, तो फाइनली कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 टी है, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 2 अपान में 30, तो 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5/2, 5/3 आ गया, क्या आ गया, 5/3 आर आ गया, 5/3 आर। देखो यहाँ पे 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 5/3 आर आ गया, 5/3 आर आ गया। अब अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहो, या कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा इसको और इस आंसर को मॉडिफाई कर दीजिए, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आर कंप्लीट है, 1 आर कंप्लीट प्लस 2 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा इंटू 3, और ये फिर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो कुल मिलाकर के 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। यस आर नो। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू आ जाएगा 1 आवर 40 मिनट आ जाएगा। यस आर नो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ द यूनिट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि यहाँ कन्वर्ट करना है। बाकी ये सिंपल सी बात है कि जब मैंने बता दिया कि भाई स्पीड ऑफ द वाटर गिवन होगी, तो उस पर्टिकुलर चाहे वो पाइप सिलेंड्रिकल हो या कैनाल में वाटर का फ्लो रहा हो, तो उससे उसकी लेंथ पता चल जाएगी, और बाकी फिर आपको वही काम करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। यस और नो। बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कन्फर्म है। चलिए तो अब बाकी आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।